भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। इस देश के मुखिया अपराधी शब्द कहते हैं किसी मंचों से, तो पूरे देश के उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ देख के उनके चेहरे को ताकने लगते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने केस को वापस ले ले, डिप्टी सीएम जो अपने केस को वापस, और पूरा बहुजन समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, छात्र, नौजवान, किसान, दलित, शोषित और पीडीए का जो नारा मानी राष्ट्रीय जी ने दिया है, उसके साथ मजबूती से लोग लग के और उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने जा रही है। रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे सरकार चारों तरफ से विफल है। नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है, नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। नमस्कार साथियों, हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद में। गाजीपुर जनपद में एक शख्स मिले हैं जो समाजवादी छात्र संघ के नेता हैं। आइए इनसे बात करेंगे कई मुद्दे पर, क्या इनकी राय है। क्या नाम है? हमारा नाम अभिषेक कुशवाहा पंकज है। मैं यहाँ जनपद गाजीपुर में समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा नेताजी, बताइए कि बसपा के सांसद है अफजाल अंसारी जी, उनके भाई साहब भी बसपा के रहे हैं, इस दुनिया में नहीं है। कितना फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ा है बहुत मजबूत से चुनाव लड़ा है, और समाजवादी पार्टी के लोग जिसके साथ खड़े रहते हैं और नेता जिसको टिकट दे देता है उसके साथ एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता और पूरा संगठन ईमानदारी से लग के मेहनत करके रिजल्ट देता है। विधानसभा के चुनाव को आप देख लीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ समाजवादी पार्टी के लोग ने लगकर सभी को एकदम भारी मतों से चुनाव जितवाया। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी एकदम मजबूत है। गाजीपुर में जमीनी मजबूत है। रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे सरकार चारों तरफ से विफल है। नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है, नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। एकदम सबके सामने स्थितियाँ विकट बनी हुई है। तो इसलिए गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव है, जो आदरणीय अफजाल अंसारी जी हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग जिताने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। और समाजवादी पार्टी का यहाँ किसी से मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ घबराई हुई है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी, क्योंकि अगर ये अफजाल मुख्तार अंसारी माफिया थे इसलिए उनके घर पे जाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक माफिया की बात है तो आप जानते हैं मोहम्मदाबाद या पूरे जनपद गाजीपुर के आप किसी भी कोने में चले जाइए, मुख्तार अंसारी की छवि एक रॉबिन हुड की छवि रही, और वो हमेशा गरीबों की मदद करने का काम किए हैं। और अपराधियों को सरकार कहती है ना, भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। इस देश के मुखिया अपराधी शब्द कहते हैं किसी मंचों से, तो पूरे देश के उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ देख के उनके चेहरे को ताकने लगते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने केस को वापस ले ले, डिप्टी सीएम जो अपने केस को वापस ले ले, बिरजेश सिंह, बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या वो शरीफ हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। उनके यहाँ सब लोग दूध के धुले हैं। शिवपाल यादव का सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। जी बताइए। वो कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब की बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई वीडियो तो अभी तक हमने नहीं देखा। अभी आपको दिखा दूं, लेकिन हो सकता है वहाँ मान लीजिए ऐसी बातें कह दिए तो क्या सही है? ये सब नहीं, सही नहीं हो सकता है। अपने उनका घर है, बदायूं में वो लोग आसपास रहने वाले हैं, हो सकता है कहीं किसी से कुछ कह दिए हों, लेकिन इस तरह की कोई वो नहीं है कि वो धमकी दे रहे हैं। अच्छा। वहाँ इतनी मजबूती से खुदे वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इस बार 80 की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और भारी से भारी सीट जीतकर देश की सरकार बनाने में अपना योगदान देगी। बसपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन अगर कभी भी जिता पाएगा तो बसपा वालों नहीं जिता पाया। इस बार तो पूरा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा उनके सामने। बसपा का एकदम यहाँ कोई जनाधार नहीं है। और पूरे प्रदेश में आप देखें, लोकसभा के चुनाव में अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, 10 सीट उन्होंने पे जीते। समाजवादियों ने लगातार जब भी गठबंधन था तो उन्होंने मजबूती के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहें, लेकिन धोखा उन्होंने दिया। और बताइए, आप देख लीजिए विधानसभा के चुनाव में मात्र एक विधायक, अब कहाँ बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। और पूरा बहुजन समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, छात्र, नौजवान, किसान, दलित, शोषित और पीडीए का जो नारा मानी राष्ट्रीय जी ने दिया है, उसके साथ मजबूती से लोग लग के और उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने जा रही है समाजवादी। विधानसभा चुनाव के बाद जी अखिलेश यादव का दिन पर दिन नुकसान होता गया जी। पल्लवी पटेल चली गई जी, स्वयं प्रसाद मौर्य चले गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए। अभी भी आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव मजबूत है? देखिए, नेता मजबूत है, लोग चले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पल्लवी पटेल की हकीकत को आप भी जानते हैं। पल्लवी पटेल सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती से, ईमानदारी से उनके साथ लग कर चुनाव जिताया। वो अलग बात है, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया होगा,
या जो भी बात रही हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, लेकिन उसमें नहीं बात सहमति बन पाई होगी। राज्यसभा के चुनाव में नेताजी अखिलेश यादव कभी तो स्वार्थी था कि पीडीए को शामिल नहीं किया। तो क्यों नहीं शामिल किए ये बताइए। आप चुनाव देखिए ना, लोकसभा के टिकट को देखिए। राज्यसभा की राज्यसभा के भाई परिस्थितियां, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। वो राष्ट्रीय भी तो पीडीए की कहाँ बात हो रही है। देखिए आप ये बताइए, सुनिए हमारी बात सुनिए। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, देख लीजिए अब जब जो भी समाजवादी पार्टी के टिकट घोषणा हुए हैं लोकसभा के चुनाव में, वो पीडीए के पूरे समीकरण पे, और पीडीए में हम लोग पूरे कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, शाक्य सैनी सब आते हैं। 4 टिकट उन्होंने दिया है। आंवला से नीरज मौर्य जी को, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य जी को, एटा से देवेश शाक्य जी को, और एक और सीट कोई समाजवादी पार्टी की जो कुशवाहा को मिली है। और आप देख लीजिए एक भी ये जो समीकरण है पीडीए के आधार पे इस लोकसभा के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी मजबूती के साथ पीडीए की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, और उसी के आधार पे टिकट का बंटवारा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देख लीजिए, उनका तो आरोप लगाना काम है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सत्ता में है, उनके पास सारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इतना आसान नहीं है। सरकारी मशीनरी से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, और भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करने का काम करती है और लोगों को हकों का हनन करने का काम करती है। चलिए बहुत धन्यवाद।